अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी स्टोरी बहुत कमाल की है, जो कि एक माँ और बेटा पर है। आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 2 लाए हैं। पार्ट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप देख सकें और आपको पार्ट नंबर 2 की अच्छे से समझ लग सके। और आए चलें फिर शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। इसने बताया कि मैं एक खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई। तब से वो बाहर के मुल्क रहती थी। इसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई अली। मैं कॉलेज जाती थी और अली स्कूल जाता था। हम सब बहुत खुश थे। अचानक बाबा को बिजनेस में नुकसान हो गया और हमारे माली हालात बहुत ही ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज भी छूट गया और फीस ना देने की वजह से अली को भी स्कूल से निकाल दिया गया। बाबा कर्जे में डूब चुके थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। बाबा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे। इनसे एक छोटा मकान किराए पर ले लिया और इसका 6,000 महीने का एडवांस दिया और 2 महीने का राशन डलवाया। अब बस चंद हज़ार रुपये ही बचे थे, वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद 100 रुपये काफ़ी नहीं थे। बाबा की तबीयत ख़राब रहने लगी। वो भी पहले ही दिल के मरीज़ थे और हालात के बोझ ने अब तो इनको और डंडाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई, मगर वहाँ भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी और वो मुझे 2,000 रुपये में रखना चाह रहे थे। और इस महंगाई के दौर में 2,000 रुपये क्या होते हैं। मैं बाहर आ गई। तेज़ धूप में बस स्टॉप पर बेंच पर बैठ गई। बस का इंतज़ार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरी गालों पर चलते जा रहे थे कि किसी ने मुझे पूछा मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने सर उठाया तो मैं बहुत डर गई। मुझ पे खौफ तारी हो गया था क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था। वो हमेशा मुझे यहाँ बैठा देख कर घूरता रहता था, मगर आज इसकी इतनी ज़रूरत देखकर मुझे बहुत खौफ आया था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई, मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उसे कहा कि वो चला जाए, वो मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो वो मेरी मदद कर सकता है। मैंने दिल में सोचा कि ये मेरी क्या मदद करेगा, बेचारा खुद तो मांग कर पेट पालता है। मैंने उसे कहा मुझे इसकी मदद नहीं चाहिए, वो जाए यहाँ से, लेकिन वो ना माना। और मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर इसने अपना मशवरा दिया कि अपना पार्लर क्यों नहीं खोलती तुम। इसकी बात सुनकर हंसी और इसके लिए कहा कि लाखों रुपए चाहिए। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कोर्स कर सकूं या काम सीख सकूं। ये सुनकर इसने अपनी जेब से एक कागज़ और एक कलम निकाला और कागज़ पर कुछ लिखा। मेरी तरह बराते हुए बोला, ये लो, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूँगा। मैंने चिट इसके हाथ से ले ली और वहाँ से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इसके सारे वाक़ये को भूल गई थी। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में दिन वाला सारा वाक़या आया। मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहाँ से वो अजनबी आ गया था। मैं सोच ही रही थी कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो वो मुझे देने का कह रहा था, और अगर हैं भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। इसकी बातों पर मुझे एतबार नहीं था, मगर फिर भी ना जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाली जिसमें इसका नंबर लिखा था
اور اسے اپنے موبائل میں سیو کر لیا اجنبی کے نام سے اور سو گئی۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً کافی دن گزر گئے تھے۔ گھر میں تو اب 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا تھا اور اب تو وہ ٹیوشن والے بچے بھی ٹیوشن چھوڑ گئے تھے۔ مجھے اور ماما کو علی کی کافی فکر ہو رہی تھی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔